भगवान हमें मिल गए जो आप भगवान हमें। खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। झरने प्रभु याद के इन बरसातों में, मुरली की मीठी तान सुनी तब ज्ञान की मीठी बातों में। झर झरते सुख के झरने प्रभु याद के इन बरसातों में। ढल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के, ढल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के। पर उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। खुला आसमान मिला, उड़ने को खुला आसमान मिला। ओम शांति। आज परमात्मा के अनमोल महावाक्य सुने। 21/9/2021। मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती। परमात्मा का नाम भी है, रूप भी है। कहते हैं परमात्मा सदाशिव है, ज्योतिर्लिंगम है, तो नाम भी हुआ, रूप भी हुआ। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा को भी आत्मा कहते हैं। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। परमात्मा का नाम भी है, रूप भी है।
ओम शांति। आज परमात्मा के अनमोल महावाक्य सुने। 21/9/2021। मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती। छोटी सी भी छोटी चीज़ होगी तो नाम भी होगा, रूप भी होगा। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। उसमें भी अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। आत्मा में भी अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है और परमात्मा में भी अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोलानाथ क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, कड़िकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा देते हैं। परमात्मा आते हैं तो सभी दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति देते हैं, सबका जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, सबका उद्धार करते हैं, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। इसलिए कहते हैं परमात्मा ही सबके दुख हरने वाला है, सबका उद्धार करने वाला है। तो आकर के भगवान सबको सुख शांति देते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते हैं, दुख भी वो देता है, सुख भी वो देता है। मनुष्य सोचते हैं कि भगवान दुख भी देता है, सुख भी देता है, लेकिन ऐसे नहीं है। जब हमारे माता पिता हमको दुखी नहीं देख सकते, हमें दुख नहीं दे सकते, तो परमात्मा जो सारी सृष्टि का माता पिता है, वो हमें दुख कैसे दे सकता है? वो कभी किसी को दुख नहीं देता है। अगर दुख मिलता है तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, उससे ही हमें दुख मिलता है। लेकिन परमात्मा तो सुख का सागर है, उसको कहते हैं दुख हरता सुख करता, तो वो दुख कैसे दे सकता है? वो सबको सुख देता है। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। भगवान हम बच्चों के लिए सुख का रास्ता बताने आए हैं, सुख की दुनिया बनाने आए हैं। सुख की दुनिया फिर से लाकर हमें फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हैं। तो वो सबको सुख देते हैं, सुख की दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए परमात्मा को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। विचार करो, मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? भगवान कहते हैं, विचार करो बच्चे कि परमात्मा अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कहते हैं भगवान दूर देश का रहने वाला है, माना पार से पार, पार ब्रह्म का रहने वाला है। और पराए देश में माना इस रावण के देश में आया हुआ है हम बच्चों का उद्धार करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। कहते हैं देवताएं अमर हैं, तो भगवान भी कहते हैं बच्चे तुम ज्ञान की अच्छी बातें सुन करके अपने जीवन को अमर बना सकते हो। भगवान हमें ज्ञान का अमृत पिलाने आए हैं, तो भगवान से हमें ये ज्ञान का अमृत पीना है, पावन बनना है, अमर बनना है। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है। स्वर्ग में चलने के लायक कैसे बनेंगे? जब अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे और अपने जीवन में दैवी गुण धारण करेंगे, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे, तो हम स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। भगवान कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें अभी ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाने आया हूँ, जिस पढ़ाई से तुम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस माना राजकुमार राजकुमारी बन सकते हो। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की
कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। कहते हैं सत्यनारायण की कथा, तो सत्यनारायण की कथा हमें कौन सुना सकता है? वो परमपिता परमात्मा आकर के हम आत्माओं को, आत्मा रूपी पार्वतियों को सच्चे सच्चे सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तो सत्यनारायण की कथा सुन करके हमें फिर से मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनना है। जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा जीवन बनेगा, तो हम फिर से नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे, सतयुग में चले जाएंगे। तो ऐसा अभी बनना है। वरदान है, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। भगवान कहते 1 सेकंड के, क्योंकि कहते हैं दृढ़ता में ही शक्ति होती है। तो 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर हैं। जैसे जादूगर लोग थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं। कोई जादूगर होता है तो थोड़े से समय में कैसे कैसे खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से, माना आत्मिक शक्ति से, परमात्मा की याद की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो, सारे विश्व का परिवर्तन करने वाले हो, कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो। कहते हैं स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब हम ये सोचते हमें स्वयं को बदलना है, स्वयं को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाता है। और हमारे जीवन को देख फिर अन्य आत्माएं भी अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। तो दृढ़ संकल्प धारण करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। हमें आधार मूर्त बनना है, उद्धार मूर्त बनना है। तो आधार मूर्त कब बनेंगे? जब हम स्व परिवर्तन करेंगे। स्व परिवर्तन से फिर विश्व परिवर्तन करना है, सबके जीवन का उद्धार करने वाले बनना है। क्योंकि अभी परिवर्तन का समय है, तो हमें अपने स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने हैं। क्योंकि ये दुनिया परिवर्तन होकर फिर से नई दुनिया आने वाली है। तो नई दुनिया में चलने के लिए सर्व आत्माओं के उद्धार मूर्त बनना है, सबका उद्धार करना है। तो इस कार्य में तत्पर रहना है। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। भगवान कहते हैं बच्चे, जो आज छोटी सी भी कमी हम नहीं ख़त्म कर पाते, लेकिन जब परमात्मा के सानिध्य में आते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो बड़े से भी बड़ी कमी ख़त्म हो जाती है। हमारे सारे अवगुण ख़त्म हो जाते हैं, सारे बुराइयां छूट जाती हैं। तो परमात्मा भी जादूगर है और बच्चों को भी जादूगर बनाते हैं। स्लोगन है, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी परधीन नहीं हो सकती हैं। माना आत्मा राजा है, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। तो जो स्वराज्य अधिकारी माना अपने कर्मेंद्रियों के राजा है, वो आत्मा कभी पराधीन नहीं हो सकती है, दूसरों के आधारित नहीं हो सकती है। आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखेगी, अपने अनुसार चलाएगी। अच्छा, ओम शांति।